हेलो फ्यूचर चैम्प्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई मस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो बेटा स्वागत है आपके बायोलॉजी ट्यूशन क्लासेस में। तो बेटा आज हम फिर से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे बेटा सेक्स डिटर्मिनेशन की। कि सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं लिंग निर्धारण। तो काफ़ी क्वेश्चंस जो है इस टॉपिक से जो है पेपर में पूछे जाते हैं। कौन से क्वेश्चंस, कौन से एमसीक्यूज पेपर में पूछे जाएंगे, तो बेटा उनके बारे में हम आज जो है डिस्कशन करेंगे। तो शुरू करते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में। तो इंट्रोडक्शंस बेसिस हम देखेंगे। तो बेटा यहाँ पर जो है केवल हम फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट हैं और क्रोमोसोम्स और इनहेरिटेंस और सेक्स डिटर्मिनेशन इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसी के बारे में जो है डिस्कशन करेंगे, जो कॉमन क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले है बेटा व्हाट इज़ द सेक्स डिटर्मिनेशन। इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन किसे कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हमें बताती हैं। तो सेक्स डिटर्मिनेशन इज़ द बायोलॉजिकल प्रोसेस, यानी कि जो लिंग निर्धारण है बेटा वो एक जैविकीय प्रक्रिया है दैट स्टेबलाइजेस वेदर आर डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म विल बिकम मेल और द फीमेल। तो बेटा ये निर्धारण करती हैं कि जो डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म है वो आपका मेल होगा या फीमेल होगी, यानी कि वो नर होगा या मादा होगी, बेस्ड ऑन द जेनेटिक और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। तो ये बेस्ड होते हैं बेटा जेनेटिक, आनुवंशिक और आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे। तो हम ये कह सकते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन एक प्रकार की प्रोसेस होती है जिसके द्वारा मेल और फीमेल्स का जो है आपका निर्धारण होता है कि डेवलपिंग जो आपका एम्ब्रायो है वो आपका डेवलप होने के बाद जो है पूर्ण विकसित होने के बाद वो मेल बनेगा या फीमेल बनेगी। तो यही प्रोसेस हमें इसको एक जो हम क्या कह रहे हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन कह रहे हैं। सेकंड बात करेंगे बेटा प्राइमरी आपके इस मेथड्स में। तो इन मोस्ट एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स इट इज़ द कंट्रोल्ड जेनेटिकली थ्रू द सेक्स क्रोमोसोम्स, यानी कि आपके मोस्ट ऑफ एनिमल्स में हम देखेंगे, ह्यूमन बीइंग्स कंसिडर इसके अंदर हम कर रहे हैं, जिसमें कि जो है जो लिंग निर्धारण जो हो रहा है बेटा वो आपके सेक्स क्रोमोसोम्स डिसाइड कर रहे हैं। सेक्स क्रोमोसोम के द्वारा ही जो है ये डिसाइड किया जा रहा है कि आपका डेवलपिंग एम्ब्रायो मेल होगा या फीमेल। हाउएवर इन द सर्टेन रेप्टाइल्स, लेकिन बेटा कई सारे ऐसे जीव हैं जैसे अब उसमें रेप्टाइल्स आते हैं जिसमें जो आपके इन्वायरमेंटल जो फैक्टर हैं, लाइक एग का इंक्यूबेशन पीरियड कैसा है, टेम्परेचर कितना है, ये डिसाइड करता है कि बेटा कि सेक्स क्या होगा, यानी कि जो डेवलपिंग आपका एम्ब्रायो है वो आपका मेल होगा या फीमेल होगी। तो यहाँ पर जो है टेम्परेचर और इंक्यूबेशन पीरियड जो है आपका निर्धारण कर रहा होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो ये सेक्स डिटर्मिनेशन हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए आपका एक जैसा नहीं होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे ह्यूमन क्रोमोसोमल ब्लूप्रिंट की। इसमें जो है किस प्रकार से जो है ह्यूमन जो क्रोमोसोमल ब्लूप्रिंट है हमें देखने को मिल रहा है। तो इसको समझने का बेटा सबसे इम्पोर्टेंट आपका जरिया ये है कि सबसे पहले क्रोमोसोम्स की संख्या को हम जान लें कि ह्यूमन के सेल के अंदर जो है कितने क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं। अगर ये टर्म हमें आसानी से अगर लर्न हो जाते हैं तो डैट मीन्स हमें जो है ये टॉपिक जो है बिल्कुल भी आसानी से जो है लर्न हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट है टोटल क्रोमोसोम्स की हम बात करें तो एवरी नॉर्मल ह्यूमन सेल कंटेन 23 पेयर्स, यानी कि हर एक नॉर्मल जो आपकी सेल होती हैं ह्यूमंस में, तो उसमें जो 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं, यानी कि टोटल क्रोमोसोम होते हैं आपके 46 ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, जो कि जो है आपके न्यूक्लियस के केंद्र के अंदर देखने को मिलते हैं। इनहेरिटेड फ्रॉम बोथ पेरेंट, जो कि जो है आपके आनुवंशिक तौर पे जो है दोनों पेरेंट से मिलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो एक सेल के अंदर जो है 23 पेयर्स क्रोमोसोम होते हैं और टोटल क्रोमोसोम जो होते हैं वो आपके 46 होते हैं। अब बात करें ऑटोसोम्स, तो पेपर में पूछा जाता है बेटा व्हाट आर द ऑटोसोम्स। तो इसमें से जो जो 20 आपके 2 पेयर्स होते हैं फर्स्ट क्रोमोसोम्स, उन्हीं को हम जो है ऑटोसोम्स कहते हैं, बिकॉज ये मेल और फीमेल में बेटा सिमिलर होते हैं। द फर्स्ट 22 पेयर्स आर आइडेंटिकल इन द बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। तो ये बेटा मेल और फीमेल के लिए दोनों क्रोमोसोम्स जो ये 22 जो क्रोमोसोम्स है वो आपके क्या होते हैं, वो आपके सिमिलर होते हैं मेल्स और फीमेल्स में। एंड दे कंट्रोल जनरल बॉडी करेक्टरिस्टिक। तो बेटा ये क्रोमोसोम्स जो आपकी बॉडी है उसके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं, तो उनका जो है बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसको बना रहे होते हैं। एंड फिजिकल ट्रेट्स, जो आपके भौतिक जो आपके गुण होते हैं बेटा वो जो है ये क्रोमोसोम्स लेकर आते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट। लेकिन बेटा जो आपका लास्ट पेयर होता है, जो आपका वन पेयर जो बच जाता है, जिसको हम जो है सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं,
तो द 23 पेयर्ड यानी कि जो लास्ट वाला 23 पेयर्ड आपका क्रोमोसोम्स है कंसिस्ट ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, जिसके पास जो है सेक्स क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं इन एक्स एक्स इन द फीमेल्स एंड एक्स वाई इन द मेल्स, मोस्ट इंपोर्टेंट, विच एक्सक्लूसिवली डिटरमाइन द बायोलॉजिकल सेक्स। यानी कि जो है आपका जैविक के तौर पे जो है जो लिंग निर्धारण कर रहे हैं बेटा, यही जो है आपके लास्ट क्रोमोसोम्स हैं जो कि मेल और फीमेल्स का डिसाइड कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करें बेटा द रोल ऑफ द 23 थर्ड पेयर्स, यानी कि जो 23 थर्ड पेयर आपका क्रोमोसोम्स है उसका क्या रोल हमें देखने को मिलेगा। तो इसको हम जो है सेक्स क्रोमोसोम्स पेयर भी कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। तो इसमें मिसमैच्ड वर्सेस मैच्ड पेयर्स हम देखेंगे कि आपके कितने क्रोमोसोम आपके मैच्ड होते हैं, कितने क्रोमोसोम्स आपके मिसमैच्ड होते हैं। तो फीमेल्स पोजेज अ मैच्ड पेयर्स ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स, तो फिर आपके जो फीमेल्स होती हैं उसके बाद मैच्ड क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं। यानी कि यहाँ पर जो है जो लास्ट 23 जो आपका पेयर होता है उसमें जो है एक्स क्रोमोसोम्स दोनों देखने को मिलते हैं, यानी कि डबल एक्स क्रोमोसोम आपके फीमेल्स में प्रेजेंट होते हैं। और मेल्स आपके केस में देखें तो वहाँ पर मिसमैच्ड क्रोमोसोम्स देखने को मिलेंगे। तो जो अंतिम आपका पेयर होगा वो आपका मिसमैच्ड होगा, जिसमें आपका एक एक्स क्रोमोसोम होगा और एक आपका स्मॉलर जो है वाई क्रोमोसोम्स देखने को मिलेगा। यानी कि 23 जो थर्ड पेयर होता है मेल्स में, वहाँ पर जो है आपके टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें एक्स और वाई कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। द प्रेजेंस ऑफ द एक्स क्रोमोसोम्स ट्रिगर्स मेल डेवलपमेंटल ट्रेट्स। तो बेटा यही जो वाई क्रोमोसोम इसमें जो प्रेजेंट होता है वो आपके मेल जो आपके ट्रेट्स होते हैं, जो कि किसी को जो है आपका जो नर के अंदर जो है उसकी जो मॉर्फोलॉजी होती है, यानी कि जो उसका लिंग निर्धारण जो कर रहा होता है वो यही आपका वाई क्रोमोसोम कर रहा होता है, क्योंकि वो एक्स क्रोमोसोम तो आपका सिमिलर रहता है फीमेल्स की तरह, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो हमने बेटा इससे ये देखा कि जो फीमेल्स होती हैं उसमें मेच्ड आपके पेयर्स क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं, अंतिम जो आपका पेयर्स होता है जिसमें एक्स एक्स क्रोमोसोम देखने को मिल रहे हैं। वहीं बात करें अगर मेल्स की तो वहाँ पर जो है आपके एक्स वाई कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। इसमें टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रोमोसोम्स आपके यहाँ पे क्या होता है प्रेजेंट होते हैं, और इसमें से जो वाई क्रोमोसोम होता है वो आपके जो मेल ट्रेट्स होता है उसको लेकर आ रहा होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट्स। नेक्स्ट हम बात करें मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, तो हाउ जेनेटिक कॉम्बिनेशंस आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन, तो इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो बेटा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पेरेंटल कंट्रीब्यूशन ऑफ गैमेट्स। तो इसमें एक एक पॉइंट बेटा इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सबसे पहले अगर मदर्स एग की बात करें या फिर ओवा की बात करें तो इसमें हमें क्या चीज़ देखने को मिल रही है। फीमेल्स आर द होमोगैमेटिक, यानी कि जो फीमेल्स होती हैं वो आपकी होमोगैमेटिक होती हैं। ऑल एग प्रोड्यूस बाय द मदर्स कैरी अ सिंगल एक्स क्रोमोसोम्स, तो बेटा जितने भी क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं वो आपके एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, अलॉन्ग विद द 22 ऑटोसोम्स, यानी कि 22 ऑटोसोम्स होंगे जो मेल और फीमेल्स में जो सिमिलर देखने को मिलते हैं, प्लस लास्ट पेयर जो है आपका एक्स क्रोमोसोम के साथ रहेगा। तो यहाँ पे आपका होमोगैमेटिक कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलेगी। वहीं बात करें बेटा फादर स्पर्म्स की, तो मेल्स आर द हेट्रोगैमेटिक होता है, स्पर्म्स आर और टू टाइप्स, यानी कि इसमें जो स्पर्म्स होते हैं वो आपके टू टाइप्स के होते हैं इन इक्वल आपका प्रोपोर्शन, यानी कि 50% आपका एक्स क्रोमोसोम देखेगा, 50% आपका वाई क्रोमोसोम देखने को मिलेगा। तो 50% कैरी ऑन द एक्स क्रोमोसोम्स एंड 50% कैरी ऑन द वाई क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पर जो है 22 आपके ऑटोसोम्स होंगे, प्लस आपका एक पेयर जो है आपका एक्स, और इसमें 22 प्लस वाई। तो यहाँ पर जो है आपका दोनों के दोनों जो है हेट्रोजाइगस कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलेगी, 22 प्लस एक्स और वाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन कॉम्बिनेशन अगर हम देखेंगे तो बेटा ये कॉम्बिनेशन जो है पेपर में कई बार पूछा जाता है। तो यही कॉम्बिनेशन आपने जो है पेपर में अगर पूछा जाए उस क्वेश्चन को तो आपने इस कॉम्बिनेशन को जो है बनाना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है एग फ्रॉम मदर्स, सेकंड कॉलम में हम देखेंगे स्पर्म फ्रॉम फादर, और इसका फॉर्मेशन कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, और रिजल्टिंग आपका जो चाइल्ड सेक्स है वो क्या देखने को मिलेगा। तो इसमें हम वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। अगर अगर फीमेल की बात करें तो वहाँ पे एक्स क्रोमोसोम्स देखने को मिलता है। अगर एक्स क्रोमोसोम जो है आपका जो फादर है उसके एक्स स्पर्म्स के साथ, यानी कि यहाँ पर जो है एक्स और एक्स क्रोमोसोम्स आपस में जब आपके फ्यूज होते हैं, तो अगर आपका फीमेल का जो एग है जिसके पास एक्स क्रोमोसोम है, और यहाँ पर जो है जो आपका फादर है जो उसके पास स्पर्म है
मेल गैमिट अगर उसके पास जो है एक्स क्रोमोसोम है, अगर दोनों का फ्यूजन होता है तो वहाँ पर जाइगोट कॉम्बिनेशन जो देखने को मिलेगा वो एक्स एक्स होगा। तो इस केस में जो रिजल्टिंग चाइल्ड होगा उसका सेक्स जो होगा वो बेटा वो फीमेल होगी, फीमेल चाइल्ड यहाँ पे गर्ल का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपका फीमेल का जो एग है अगर उसके पास एक्स क्रोमोसोम है, क्योंकि बेटा यहाँ तो जो है आपके सिमिलरिटी मैच्ड क्रोमोसोम्स होते हैं तो सिमिलर रहेंगे, और लेकिन जो फीमेल आपका मेल है उसके पास आपका वाई क्रोमोसोम्स हैं। अगर ये दोनों एक्स क्रोमोसोम्स वाला ओवा प्लस वाई क्रोमोसोम्स वाला स्पर्म आपस में फ्यूज होते हैं तो कॉम्बिनेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा एक्स वाई, और इस केस में जो रिजल्टिंग चाइल्ड होगा बेटा वो आपका मेल होगा, यानी कि वहाँ पे जो है बॉय डेवलप होगा। तो ये कॉम्बिनेशन हमें याद रखना होता है कि एक्स क्रोमोसोम जो है अगर फादर के एक्स क्रोमोसोम्स के साथ फ्यूज हो रहा है तो उस केस में जो है एक्स एक्स कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। जब एक्स एक्स कॉम्बिनेशन होगा तो उस केस में फीमेल का फॉर्मेशन होगा, और जब एक्स क्रोमोसोम जो है जो मदर्स हैं वो अगर वो ओवा जो है वाई क्रोमोसोम्स वाले आपके स्पर्म के साथ फ्यूज होता है तो उस केस में एक्स वाई कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, और रिजल्टिंग जो रिजल्ट होगा यहाँ पे जो है मेल आपका डेवलप हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकल कंक्लूजन की हम बात करेंगे तो फादर डिसाइड द सेक्स। तो बेटा हम ये यहाँ से अगर पूरी स्लाइडों को अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो लिंग निर्धारण हो रहा है वो आपका फादर कर रहा है, यानी कि मेल कर रहा होता है। तो सिंस अ मदर्स ओनली कंट्रीब्यूट टू द एक्स क्रोमोसोम्स, तो इसमें बेटा केवल जो मदर है उसके पास आपके एक्स क्रोमोसोम का कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि वहाँ पर जो सारे क्रोमोसोम आपके मेज जो होते हैं। द बायोलॉजिकल सेक्स ऑफ ए चाइल्ड इज द entirely determined by the whether the fertilizing sperms carries an X और Y क्रोमोसोम्स। तो ये पूरा जो लिंग निर्धारण हो रहा है बेटा वो आपके मेल पर डिपेंड हो रहा है, मेल के Y क्रोमोसोम पे आपका डिपेंड करता है कि कौन सा क्रोमोसोम जो है आपका फ्यूज होगा मेल और फीमेल्स का। तो यहाँ पर जो है एक्स वाई कॉम्बिनेशन जो बन रहा है वही डिसाइड कर रहा है कि जो आपका डेवलपिंग एम्ब्रायो है वो आपका मेल होगा या फीमेल होगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कई सारे एक्सेप्शन यहाँ पे देखने को मिलते हैं समाज में, आपके कई सारे इसके मनोभाविक जो परिणाम देखने को मिलते हैं जिसमें जो है फीमेल्स को इसके लिए क्रिटिसाइज किया जाता है, खासकर चाइल्ड के लिए। तो वहाँ पर जो है लोगों को ये अवेयरनेस नहीं रहती है कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो आपके फादर के द्वारा किया जाता है। तो ये जो हमारी सोशियोलॉजी है और सामाजिक जो मनोभाव है लोगों का वो बिल्कुल चेंज होना चाहिए, जहाँ पर जो है लोगों को एजुकेटेड किया जाना चाहिए, उनमें अवेयरनेस लानी चाहिए कि सेक्स डिटर्मिनेशन आखिर होता कैसे है। तो इम्पोर्टेंट है, जब तक ये चीज़ें बेटे समाज में या लोगों में अवेयरनेस देखने को नहीं मिलेगी तब तक जो है फीमेल्स को लगातार क्रिटिसाइज ही किया जाएगा इस मामले में। लेकिन जो आने वाली जो भावी पीढ़ी है जो कि जो है पढ़ी लिखी हम कह सकते हैं, जो लोग बच्चे जो है अच्छे स्कूलों में जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, जिनके पास अच्छी एजुकेशन है, तो बेटा उनको ये पता है कि जो है आपका सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है और मेल्स और फीमेल का फॉर्मेशन किस प्रकार से हो रहा है। तो वहाँ पर ये समस्याएं देखने को नहीं मिलती हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है बेटा। तो एजुकेशन का पर्पज ही जो ये होता है कि समाज में फैलने वाले जितने भी अपवाद होते हैं उनको कैसे दूर किया जा सके। तो इस चीज़ को आपने समझना चाहिए। नेक्स्ट है इक्वल प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पर हम देखेंगे सो देयर इज ऑलवेज 50% चांसेस ऑफ हैविंग अ बॉय एंड 50% चांसेस ऑफ हैविंग द गर्ल एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। यानी कि फर्टिलाइजेशन के समय जहाँ पर जो है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूजन हो रहे हैं तो वहाँ पर बेटा 50-50 चांसेस होते हैं कि गर्ल और आपका बॉय का डेवलपमेंट वहाँ पे देखने को मिल सकता है। अगर एक्स क्रोमोसोम्स आपका फ्यूज होता है फीमेल्स के एक्स क्रोमोसोम्स वाले ओवा के साथ तो वहाँ पर जो है गर्ल्स का फॉर्मेशन होगा। अगर आपका बॉय से जो स्पर्म है यानी कि वाई क्रोमोसोम्स वाला स्पर्म है वो आपका फ्यूज होता है एक्स क्रोमोसोम वाले ओवा के साथ, तो वहाँ पे जो है एक्स वाई कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, तो वहाँ पे बॉय का फॉर्मेशन होगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 50% चांसेस होते हैं गर्ल्स के, 50% चांसेस होते हैं बॉय के डेवलपमेंट के। नेक्स्ट है जेनेटिक इंडिपेंडेंस। तो सेक्स डिटर्मिनेशन इज अ मैटर ऑफ अ चांस। ये बेटा एक केवल एक मैटर है, चांस है, प्रोबेबिलिटी होती है एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी पेरेंटल प्रेफरेंस और द एक्सटर्नल प्रेशर। तो बेटा यहाँ पर जो है कोई भी पेरेंटल प्रेशर देखने को नहीं मिल रहा है या फिर एक्सटर्नल प्रेशर नहीं होता है। तो बेटा ये सर्टन चांसेस होते हैं कि इसमें जो है 50% जो है मेल के बनने के चांसेस होते हैं, 50% जो है फीमेल बनने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ पे किसी भी प्रकार का नहीं देखने को मिलता है। तो ये सारे समाज में अपवाद भी हैं जहाँ पर जो है डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोशियोलॉजी जो देखने को मिलती है लोगों के द्वारा, तो उसको बेटा चेंज करने की ज़रूरत है। तो जहाँ पे जेनेटिक इंडिपेंडेंस होती है कि आपके कोई भी क्रोमोसोम्स जो है या फिर जो है ओवा जो है आपस में क्या हो सकते हैं, फ्यूज हो सकते हैं।
तो यहाँ पर जो है कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर देखने को नहीं मिलता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो एग्जाम के कॉर्नर की हम बात करें क्विक फैक्ट की, तो द सेक्स ऑफ द न्यूबॉर्न चाइल्ड इज द मैटर ऑफ द प्योर चांसेस। तो बेटा ये केवल जो है चांसेस पे डिपेंड है कि कौन सा क्रोमोसोम वाला स्पर्म जो है किस आपके ओवा के साथ जो है फ्यूज होगा, एंड गवर्न बाय द क्रोमोसोमल पेयरिंग ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन। और इसका बेटा सारी चीज़ें जो है डिसाइड जो है फर्टिलाइजेशन के समय ही हो जाती हैं कि जो डेवलपिंग एम्ब्रायो है वो आपका मेल होगा या फीमेल होगी। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और बेटा तो यहाँ पर जो है ये रिविजन पॉइंट हमारे कंप्लीट होते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।